So hi there, this is Ayush and welcome you to this master class series on belt conveyor design. अगर आप एक मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैं या अभी आपने कोई कैड सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट किया है और एक डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बेल्ट कन्वेयर की डिज़ाइन हर एक स्टेप्स और उसकी डिज़ाइन अप्रोच को काफ़ी डिटेल में समझते हुए करेंगे। साथ में हम सीखेंगे कि एक बेल्ट कन्वेयर को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, एक बेल्ट कन्वेयर के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और बेल्ट कन्वेयर की मोटर की सिलेक्शन कैसे करते हैं। एंड एज ऑलवेज मेनी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन स्टेप्स। तो हर एक डिज़ाइन स्टार्ट कहाँ से होती है? एक रिक्वायरमेंट से। तो पहले हम रिक्वायरमेंट को समझते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऐसा है कि ये एक प्रोडक्ट की असेंबली लाइन है एंड लेट्स से दिस इज स्टेशन ए एंड दिस इज स्टेशन बी. Now the requirement is we have to design a belt conveyor to transfer the product from station A to station B. तो एज ए मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा इस बेल्ट कन्वेयर को डिज़ाइन करने के लिए? हमें चाहिए होगा कि दोनों स्टेशंस के बीच की डिस्टेंस कितनी है टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द कन्वेयर. सो लेट्स से जो स्टेशन के बीच की डिस्टेंस है वो 2 मीटर है. सो लेट्स कंसीडर लेंथ ऑफ द कन्वेयर इज 2 मीटर. सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगा कि प्रोडक्ट की साइज और वेट क्या है टू डिटरमाइन द विड्थ ऑफ द कन्वेयर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कन्वेयर. लेट्स से जो प्रोडक्ट है उसका वेट 2 kg है और प्रोडक्ट का साइज एक क्यूबिक बॉक्स है ऑफ साइज 300 mm. तो बेल्ट की विड्थ हमें 300 mm से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना चाहिए. सो लेट्स कंसीडर इट 400 mm. थर्ड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगा कि बेल्ट कन्वेयर की स्पीड क्या होने वाली है to make the selection of motor, VFD and gearbox ratio. फोर्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा कि लोडिंग हाइट क्या है. So what is the loading height? Loading height is the height at which operator load their job into a machinery. और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लोडिंग हाइट 900 mm to 1 meter के बीच में होता है. And now we have all the information to design the belt conveyor. And it's time to understand the concept of the belt conveyor. तो किसी भी बेल्ट कन्वेयर में एटलीस्ट 2 रोलर्स होते हैं एट द एंड. एक रोलर कनेक्टेड होता है एक मोटर के साथ और दूसरा रोलर फिटेड होता है बेयरिंग्स के साथ और इन दोनों रोलर्स के ऊपर एक बेल्ट चढ़ी होती है. सो व्हेन वी पावर अप द मोटर विल स्टार्ट रोटेटिंग द वन रोलर एंड बेल्ट विल स्टार्ट मूविंग. तो हम जो भी बेल्ट के ऊपर रखेंगे वो ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे एंड तक एंड दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी बेल्ट कन्वेयर. और कन्वेयर्स के फ्री एंड पे एक मैकेनिज्म होता है जिसे हम बेल्ट टेंशनर कहते हैं. बेल्ट टेंशनर बेल्ट में एक स्ट्रेचिंग टेंशन बना के रखता है जिससे बेल्ट रोलर्स के ऊपर स्लिप नहीं होता है. और मोटर को रन करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल पैनल भी होता है जिसके अंदर VFD और पावर सप्लाई होती है और ये सारा कंपोनेंट माउंटेड होता है एक स्ट्रक्चर के ऊपर. ये स्ट्रक्चर्स हम स्टील मेंबर्स को यूज करके बना सकते हैं लाइक स्क्वायर पाइप, रेक्टेंगल पाइप या फिर हम एल्युमिनियम प्रोफाइल को भी यूज करके बना सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे कन्वेयर के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा नहीं है और इन्वायरमेंट भी क्लीन है तो हम एल्युमिनियम प्रोफाइल को यूज करेंगे. सो एज अ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हमें सबसे पहले किस कंपोनेंट को डिज़ाइन करना चाहिए? हमें स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना चाहिए जिससे बाकी कंपोनेंट्स की साइज को डिटरमाइन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द डिजाइनिंग ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, तो स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करने से पहले हम स्ट्रक्चर की डिज़ाइन की प्लानिंग को समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हम बेल्ट कन्वेयर की मेन लेंथ प्रोफाइल को प्लेस करेंगे जो कि 2 मीटर का है एट द डिस्टेंस ऑफ बेल्ट विड्थ जो कि 400 mm है. बट हम 405 mm लेंगे, 5 mm एक्स्ट्रा लेंगे बेल्ट की क्लियरेंस के लिए. उसके बाद हम लेग्स को कनेक्ट करेंगे. ये मैं एक आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ. उसके बाद हम इन लेग्स को आपस में कनेक्ट करेंगे एट द बॉटम एज वेल एज एट द टॉप. बट यहाँ पे हम दोनों मेन प्रोफाइल को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बीच में हमारी बेल्ट आएगी. अगर इसे हम आपस में कनेक्ट कर देंगे तो बेल्ट डालने में दिक्कत होगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉलिड वर्क, यहाँ तो आप कैसे भी डाल सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग स्टेज. अब इस स्ट्रक्चर की डिज़ाइन हम सॉलिड वर्क्स की वेल्डमेट मॉड्यूल को भी यूज करके बना सकते हैं या फिर हम असेंबली के अंदर पीसेस ऑफ एल्युमिनियम प्रोफाइल को असेंबल करके भी बना सकते हैं. क्योंकि एल्युमिनियम प्रोफाइल की सेक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है तो ये सॉलिड वर्क क्रैश करेगा, इसलिए हम नॉर्मल असेंबली मोड को यूज करेंगे. सो नाउ मेक अ न्यू असेंबली एंड ब्रिंग द लेंथ प्रोफाइल जो कि 2 मीटर का है और इस प्रोफाइल का साइज मैंने 80:40 लिया है. 80:40 का मीन्स है कि 40 mm इस प्रोफाइल की विड्थ है
और 80 mm इस प्रोफाइल की हाइट है। और ये एल्युमिनियम प्रोफाइल कई साइजेस में आते हैं, जैसे 40:40, 80:80, 60:60। अगर आप मेरे साथ डिजाइन करना चाहते हैं तो एल्युमिनियम प्रोफाइल और बाकी कैड मॉडल्स का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मेक अ कॉपी ऑफ इट। आप किसी कंपोनेंट का कॉपी सॉलिडवर्क के अंदर या तो असेंबली में इंसर्ट कंपोनेंट करके उस कंपोनेंट को दोबारा से ला सकते हैं, या फिर प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल बटन एंड ड्रैग द कंपोनेंट, इट विल मेक अ कॉपी ऑफ इट। नाउ कंस्ट्रेन द फेसेस एंड सेट द गैप बिटवीन दिस प्रोफाइल 405 mm. Now these two profiles are fully constrained. Now it's time to add the legs. So bring the legs. Legs की प्रोफाइल का साइज मैंने 40:40 लिया हुआ है। So now constrain it. And here is another tip for you. आपको अगर कोई मैट लगानी है तो आप मैट कंपोनेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल बटन एंड सेलेक्ट द फेसेस, और यहाँ आपको एक पॉसिबल मेट्स का पॉपअप मिल जाएगा। एंड नाउ मेक अनदर कॉपी ऑफ इट एंड कंस्ट्रेन इट। गाइस ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड मोड पे डाल देता हूँ। अब हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी है और मैंने यहाँ पे सारे लेग्स को ऐड कर दिए हैं, प्लस इन लेग्स को आपस में कनेक्ट भी कर दिए और बीच में एक एल्युमिनियम प्रोफाइल और भी ऐड कर दिया टू स्ट्रेंथन द स्ट्रक्चर। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड द लेबलिंग पैड। सो व्हाट इज द लेबलिंग पैड? लेबलिंग पैड में एक स्क्रू होता है और उसके नीचे एक पैड लगा होता है, इसलिए इसे हम लेबलिंग पैड बोलते हैं और इसका यूज करते हैं हम किसी भी मशीनरी को फ्लोर पे लेवल करने के लिए। सो ब्रिंग द लेबलिंग पैड। अब इसे माउंट करने के लिए एल्युमिनियम प्रोफाइल पे हमें एक ब्रैकेट को यूज करना होगा। सो ब्रिंग द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट आपको स्टैंडर्ड मार्केट में भी मिल जाएगा या फिर इसे आप मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं एज पर द एल्युमिनियम प्रोफाइल क्रॉस सेक्शन। नाउ कंस्ट्रेन इट। एंड नाउ मेक अ असेंबली ऑफ दिस ब्रैकेट एंड दिस लेवलिंग पैड। तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे नाउ फ्रॉम अ न्यू सब असेंबली एंड रीनेम इट एज अ नेम ऑफ फुट पैड एंड सेव इट एक्सटर्नली। एंड नाउ कंस्ट्रेन इट। So our structure is ready. So let's save it with name of conveyor structure. And now close it and make a new assembly and bring that conveyor structure. एंड नाउ इट्स टाइम टू डिज़ाइन द रोलर सिस्टम। और बेल्ट कन्वेयर में रोलर सिस्टम को डिज़ाइन करने के कई मेथड हैं, पर हम यहाँ पे काफ़ी सिंपल और इकोनॉमिकल मेथड को यूज करेंगे। तो पहले इसे समझते हैं। तो मैं इसे टॉप व्यू पे ले आता हूँ। ओप्स, ओके, एंड लेट्स से दिस इज़ द फ्री साइड एंड दिस इज़ द मोटर साइड। ओके, तो पहले हम फ्री साइड को डिस्कस करते हैं। तो फ्री साइड में हम दो स्टैंडर्ड बेयरिंग ब्लॉक को यूज करेंगे, दो स्टैंडर्ड फ्लेंज्ड बेयरिंग ब्लॉक को, और उसे स्ट्रक्चर की दोनों तरफ माउंट कर देंगे एक स्टील प्लेट के साथ। स्टील प्लेट को मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ।
ओके। और उसके बाद हम इस यहाँ पे एक स्टेप रोलर को असेंबल करेंगे, समथिंग लाइक दिस। और मोटर साइड पे भी एक तरफ तो मोटर आएगी और दूसरी तरफ वही फ्लेंज्ड बेयरिंग हम यूज़ करेंगे, और बेयरिंग ब्लॉक को हम स्टील प्लेट के साथ माउंट कर देंगे और मोटर को भी हम स्टील प्लेट के साथ माउंट कर देंगे। और यहाँ पे हम एक स्टेप रोलर को असेंबल करेंगे, ओके। और ये स्टेप रोलर दूसरी तरफ मोटर के साथ असेंबल हो जाएगी और एक तरफ बेयरिंग के साथ। सो नाउ ब्रिंग द बेयरिंग ब्लॉक, go to the assembly, insert the component and bring the bearing block. ओके, तो ये बेयरिंग ब्लॉक 2 वोल्टेज फ्लेंज्ड बेयरिंग ब्लॉक है और ये कुछ इस तरह का दिखता है। इस बेयरिंग ब्लॉक को यूज करने का बेनिफिट ये होता है कि हमें अलग से होजिंग नहीं बनाना होता, क्योंकि ये बेयरिंग इनबिल्ट होजिंग और माउंटिंग होल्स के साथ आता है। सो नाउ हम इस फ्लेंज बेयरिंग को या तो इसी कंडीशन में माउंट कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा स्टाइल देने के लिए इसे थोड़ा हम एंगल पे लगा सकते हैं, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसे हम स्टील प्लेट के साथ माउंट करेंगे, तो लेट्स से कि हमारा यहाँ पे स्टील प्लेट आ जाएगा। अब इस बेयरिंग ब्लॉक को हम स्टील प्लेट के साथ बोल्ट से माउंट कर देंगे मतलब असेंबल कर देंगे। और इस स्टील प्लेट को हम एल्युमिनियम प्रोफाइल के साथ माउंट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। पर हम किसी भी कंपोनेंट को एल्युमिनियम प्रोफाइल पे माउंट कैसे करते हैं? तो एल्युमिनियम प्रोफाइल स्लॉट्स के साथ आता है, जिसमें हम टी-नट को इंसर्ट करते हैं और फिर किसी भी प्लेट या कंपोनेंट को बोल्ट के साथ टाइट करते हैं। और एल्युमिनियम प्रोफाइल की टी-नट की साइज M6 या M8 में अवेलेबल होता है। तो हमें जो भी प्लेट या कंपोनेंट एल्युमिनियम प्रोफाइल के ऊपर माउंट करना होता है, उसका माउंटिंग होल साइज M8 या M6 का ही होना चाहिए। और अगर हम 80:40 एल्युमिनियम प्रोफाइल की बात करें तो इसकी स्लॉट डिस्टेंस 40 mm का आता है। सो नाउ क्रिएट दिस स्टील प्लेट, मेक अ न्यू पार्ट, टेक द स्केच, टेक द रेक्टेंगल टूल and set the dimension of height to 80 mm। क्योंकि एल्युमिनियम प्रोफाइल की साइज 80 mm है तो ये उसके साथ मैच कर जाएगा। लेंथ के लिए मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे लेंथ 250 mm ले लेता हूँ। वी कैन एडजस्ट इट लेटर। नाउ जस्ट क्लोज इट and give the thickness, and it's 10 mm and 10 mm is well enough. Now save it to bearing mounting plate, and we can set the material to mild steel. Let's save it and close it and bring that plate into the assembly. Now just constrain it. Constrain the top faces, and now we have to mount this bearing block on this plate. So measure the hole position of this bearing block, and the center distance of this hole is 99 mm and the hole size is 16 mm। तो हमें M14 का बोल्ट यूज करना होगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें इसे थोड़ा सा एंगल में माउंट करना है, पहले से टेम्पररी कंस्ट्रेन के साथ पोजीशन में ले आते हैं। सो जस्ट सेलेक्ट दिस फेसेस एंड टेक इट इनटू अ मिडल यूजिंग द विड्थ मेट। Hit OK, and from this face set the distance to 20 mm. I guess it's look good. Now constrain these faces and edit this part into assembly. You don't have to open this part, just edit into the assembly and go to the sketch, take the sketch and take the sketch on this plate and mark the hole position, something like this, and close it and open this part. Now edit this sketch, और ये जो constraint है
ये हमारा टेम्परेली मेट से आया है, तो पहले इसे डिलीट कर देते हैं एंड टेक द सेंटर लाइन एंड मेक दिस sketch to dimensionally constrain. So take the distance. Oops, I should not use this dimension, I should use this dimension. Okay, and now set the center distance, which was 99, that is okay, and set this dimension. So now this sketch is fully constrained. Now close this sketch and go to the feature, go to the hole wizard and select the threaded hole. मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड ANSI मैट्रिक्स यूज कर रहा हूँ, आप जो भी स्टैंडर्ड यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। और बोल्ट साइज मैं यहाँ पे M14 ले रहा हूँ, और M14 का स्टैंडर्ड पिच क्या होती है 2 mm, so it's M14 into 2. Take the position and do the hole, hit OK, and I just hide the sketch. I like to do that, and save it and go back to the assembly. And now delete the temporarily constraint, and now constrain it with the holes and constrain the faces. And now that is okay, but we can add the chamfer. So edit the part, go to the feature, we are already in feature, and take the chamfer and take the chamfer to 50 mm. I guess this is okay. अगर आपको chamfer करना हो तो आप assembly के अंदर ही chamfer कर सकते हैं. Just select the part and go to the edit part, or either select the part and go to the edit component. This is the same thing, and take the chamfer and take the chamfer to 10 mm I guess. Okay, now यहाँ पे अगर हम शाफ्ट डालेंगे तो हमें यहाँ पे होल करना होगा इस प्लेट में. So open this part and make a sketch. एंड एज वी नो हो जो होल है वो दोनों बोल्ट्स के बीच में आएगा. तो मैंने यहाँ पे एक सेंटर लाइन ले लिया और यहाँ पे हम सर्कल ले लेते हैं एंड सेट द डायमेंशन. जो बेयरिंग ब्लॉक है उसकी ID 25 है, तो मैं यहाँ पे से 35 ले लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि शाफ्ट इस प्लेट के साथ टच करे. एंड नाउ गो टू द एक्सट्रूडेड कट and select through all. Now go back and now हमें इस प्लेट को एल्युमिनियम प्रोफाइल के साथ माउंट करना है, तो हमें यहाँ भी माउंटिंग होल्स बनाने होंगे. So let's open this part, go to the sketch and make the sketch here. Take the rectangle tool, center rectangle tool, and set the center distance to 40 mm. क्योंकि 80 to 40 प्रोफाइल साइज में जो स्लॉट्स हैं उसका सेंटर डिस्टेंस 40 mm का है. एंड नाउ सेट द गैप फ्रॉम दिस फेस एंड टेकिंग इट 20, वी कैन एडजस्ट इट लेटर. एंड सेट दिस टू 100. I think 90 is the good. Okay, now close the sketch, go to the hole wizard, go to the क्लियरेंस होल, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियरेंस होल लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे बोल्ट डालेंगे और उसे टी नट पे टाइट करेंगे जो कि एल्युमिनियम प्रोफाइल में हम इंसर्ट करेंगे. सो गो टू द टाइप एंड सेलेक्ट क्लियरेंस होल एंड सेलेक्ट द क्लियरेंस होल ऑफ साइज M6 एंड नाउ मेक द होल्स. oops, we will correct it. Okay, now just constrain here and hit OK and hide the sketch and save it. Now make a copy of it, make a copy of bearing also, and constrain this on another side also. Just rotate it and constrain the holes. Okay,
एंड नाउ इट्स टाइम टू डिजाइन द रोलर। पर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैंने इस वीडियो को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अगला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में।